अध्याय 2 सांख्य योग। संजय बोले। अर्जुन को शोक से व्याकुल और करुणा से भरा हुआ देखकर श्रीकृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें ये मोह कैसे प्राप्त हो गया? ये न तो स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला। इसलिए हे अर्जुन, इस दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? ये दोनों मेरे पूजनीय हैं। इन महान गुरुओं को मारकर मिलने वाले राज्य और सुख से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना भी बेहतर है। मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अधिक उचित है, उन्हें जीतना या उनसे हार जाना, क्योंकि जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे सब हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। हे कृष्ण, मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो गया है। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। संजय बोले। ये कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक करने योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान लोग न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये सभी राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में न रहें। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी मनुष्य इसमें मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। ये नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। ये आत्मा अचल, शाश्वत और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कार्य नहीं है। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने कर्तव्य और यश दोनों को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहो। समभाव में स्थित होकर किया गया कर्म ही योग कहलाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान, कर्तव्य और कर्म योग का उपदेश दिया और उसे मोह से बाहर आने का मार्ग दिखाया।